चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद जारी किया फाइनल वोटर लिस्ट। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 66 लाख फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर, 60 लाख अभी भी विचाराधीन। ममता बनर्जी के भवानीपुर में 47,000 नाम हटे। बंगाल में अब कुल 7 करोड़ वोटर। एसआईआर में मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हटाए, बौखलाई टीएमसी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच शनिवार को जारी हुई नई मतदाता सूची ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अब 7.4 करोड़ से अधिक है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 66 लाख फर्जी नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 60 लाख ऐसे वोटर हैं जो कि अब विचाराधीन श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि लोगों के वोट देने पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये फाइनल वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है, इसने न सिर्फ राष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल लाया है, बल्कि ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ा झटका देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये फर्जी वोटर्स हटाए गए हैं, इसमें ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर फर्जी वोटर्स की तादाद ज्यादा रही है, और ये कहीं ना कहीं ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल एरियाज हैं, जहां से ये फर्जी वोटर्स हटाए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक ये 2002 के बाद की सबसे बड़ी सफाई प्रक्रिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान करीब 58 लाख ऐसे फॉर्म मिले जिनके मतदाता या तो मर चुके हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, या फिर उनके नाम 2 बार रिकॉर्ड किए गए थे। करीब 116 दिनों तक चली इस घर घर एसआईआर प्रक्रिया के बाद लिस्ट को शुद्ध करने का दावा किया गया है। प्रक्रिया के दौरान 5.46 लाख नाम फॉर्म 7 के जरिए हटाए गए, जबकि 1.82 लाख नए नाम जोड़े भी गए हैं। अब जिस तरीके से वोटर लिस्ट की ये बड़ी सफाई प्रक्रिया हुई और 66 लाख ऐसे फर्जी नाम हैं जिन्हें की वोटर लिस्ट से हटाया गया है, तो इसको लेकर के बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जहां पर टीएमसी के विधायक जीते हैं वहां पर फर्जी वोटर्स हैं। सुनिए क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में 2005 साल में स्पीकर के सामने विषय रखा था कि बंगाल में घुसपैठिया भर गया है, इसको लेकर चर्चा होना चाहिए, देश के लिए खतरा है। चर्चा नहीं हुआ तो उन्होंने पेपर फेंक के सीन क्रिएट किया था, और ये वास्तव में ही है। आज वो संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पार हो गया है। हम भी पहले बोल रहे थे 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ फॉल्स वोटर है। ममता बनर्जी भी स्वीकार किया 1 करोड़ 20 लाख तक जा सकता है, तो 1 करोड़ 20 लाख जाना चाहिए। अब वो संख्या अभी जो 60 लाख बाकी है वो भी जुड़ जाएगा, और विशेष करके टीएमसी के विधायक जहां से जीत के आए हैं, सबसे ज्यादा फर्जी वोटर वही है। और देखिए, ममता बनर्जी का केंद्र से लगभग 50,000 मेयर बॉबी हाकिम का वहां से 70,000, तो 20-25% अगर फॉल्स वोटर है तो जीते हुए विधायक का ऊपर शक होता है। और इसी प्रकार 3 बार जीत के सरकार बनाई ममता बनर्जी ने। आज वो सफाई हो रही, इसलिए उनको टेंशन हो रही है। कोलकाता, 24 परगना, नॉर्थ, साउथ, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, कुछ बिहार तक, ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है गंगा के उस पर, ये सारे जगह में इसका 80% फॉल्स वोटर है जो माइनस हो रहा है। और जब तक तो नहीं होगा वहाँ टीएमसी को हराना मुश्किल है, क्योंकि उसी फॉल्स वोटर के ऊपर टीएमसी जीत के आती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ममता सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा। दरअसल अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ क्यों चिल्ला रही हैं। जांच के तहत 60 लाख पेंडिंग केस में से सबसे ज्यादा वोटर्स वाले टॉप 5 जिले बांग्लादेश बॉर्डर पर है। पिछली जनगणना के मुताबिक इन जिलों में मुस्लिम आबादी काफी
काफी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद जिसमें 11 लाख यानी कि 66% नाम हटाए गए, मालदा जिसमें से 8.3 लाख, उत्तर दिनाजपुर 4.8 लाख, नॉर्थ 24 परगना 5.9 लाख, साउथ 24 परगना 5.2 लाख। पैटर्न इतना साफ है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। यानी कि सीधे तौर पर अमित मालवीय ने यह बड़ा संदेश दे दिया है, ये बड़ी जानकारी जो है उनके ओर से दी गई है कि जितने भी ये नाम हटाए गए हैं उनमें से ज्यादातर इलाकों की जो संख्या है वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटी हुई है और ये मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। बता दें कि मतदाता सूची में इस बदलाव का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। नादिया जिले में करीब 2.73 लाख और बांकुड़ा में 1.18 लाख नाम कटे हैं। उत्तर कोलकाता की 7 सीटों पर 4.7 लाख नाम गायब हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,61,000 मतदाता में से 47,111 अनुपस्थिति, ट्रांसफर या फिर मृत डुप्लीकेट केस हटा दिए गए हैं। साथ ही 14,154 नाम विचाराधीन श्रेणी में रखे गए हैं, जिनका फैसला न्यायिक अधिकारियों की ओर से किया जाना है। वहीं हुगली में 3.34 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि अलीपुर द्वार में यह संख्या 1 लाख से ऊपर है। बंगाल में कई सीटें ऐसी है जहां हार जीत का अंतर महज 2 से 3,000 वोटों का होता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में नामों का कटना चुनावी नतीजों की पूरी तरीके से पलट सकता है। फिलहाल लोग अपनी स्थिति जानने के लिए बीडीओ दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पर अभी सॉफ्ट कॉपी अपडेट नहीं हुई है। और इसी बीच जो बीजेपी की नेत्री हैं केया घोष, उन्होंने भी ममता सरकार पर ताबड़तोड़ तरीके से निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये मांग रही है कि एसआईआर में कोई भी हमारे जो पश्चिम बंगाल या भारत के जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई बाहरी घुसपैठिया, कोई मृत वोटर, कोई डबल वोटर, शिफ्टेड वोटर नहीं रहेगा। हमारी ये मांग शुरू से थी और एसआईआर में हम लोग देख रहे जो इतने लोग जो जिनको नाम कट चुका है, तो ज़रूर चुनाव आयोग को लगा होगा कि ये इनका रहने का कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी का खुद जो विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर, उसमें आज जो संवाद सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि 47,000 वोटर्स का नाम वहां से निकल चुका है। मतलब इसीलिए क्या ममता बनर्जी जी बार बार एसआईआर को वो रोकना चाहती थी? ये जो मृत वोटर्स या डुप्लीकेट वोटर्स या घुसपैठिया वोटर्स, यही क्या इनका जीतने का जरिया था? ममता बनर्जी या उनके पूरा पार्टी के जो विधायक है इसीलिए एसआईआर का इतना कठोर विरोधिता कर रहे थे। हमें बस एक चीज स्पष्ट है, एसआईआर में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, एसआईआर में एक भी मृत वोटर नहीं रहेगा, एसआईआर में एक भी ट्रांसफर्ड वोटर, शिफ्टेड वोटर्स, रोहिंगा वोटर्स नहीं रहेगा। तो अगर एसआईआर की जो पद्धति है सटीक रूप से होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि नो एसआईआर नो वोट। तो एसआईआर आज हुआ है, हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार कह रही थी 1.2 करोड़ जो तालिका है लिस्ट की, इसमें से वोटर लोगों को हटा दिया जाएगा। अगर वैध वोटर अर्थात जेन्युइन वोटर को हटाते हैं तो वो आंदोलन करेगी, रास्ता में उतरेगी। और हालांकि तृणमूल महिलाओं की तरफ से आने वाले सप्ताह में वो रैली करना अनाउंसमेंट कर देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आंकड़ा है, ममता बनर्जी आज ये बोल रही है, जब वो विपक्ष में थी, विपक्ष नेता थी, तब उन्होंने ही कहा था, शायद साल 2005 होगा, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ फेक वोटर्स है। तो कहाँ गए वो 1 करोड़ फेक वोटर्स? वो क्या ममता जी उनका वोट बैंक बन चुका है? इसीलिए ममता जी उनको बचाने के लिए ये जो अवैध वोटर्स है, फेक वोटर्स है, जिनके बारे में उन्होंने खुद जिक्र किया था, उनको बचाने के लिए आज रास्ता में उतर रही है। ये गणतंत्र की बात करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का शपथ लिया हुआ एक मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है क्या? उनका बयान जो है वो अवैध वोटर्स को बचाने के लिए है। आप बताइए कि घुसपैठिया जो फॉरेन नेशनल्स है वो मेरे देश की वोटर लिस्ट में क्यों रहेगी? और तृणमूल महिला कांग्रेस, आज उनको बताइए कि जिनको राज्यसभा में भेजा गया है, मानेका गुरुस्वामी,
वो विनीत गोयल को रिप्रेजेंट किए थे, जब विनीत गोयल ने आरजीकर की जो विक्टिम उनका नाम एक्सपोज कर दिया था। तो ये है ममता बनर्जी का महिलाओं के प्रति प्रेम। तो महिला तृणमूल कांग्रेस वो तो ये तो जायज बात है कि वो करेंगी, विरोध तो करेंगे ही। एसआईआर को लेके ममता बनर्जी जी अब उनको पता लग चुका है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनको बचा नहीं पाएगी, इसीलिए विरोध होगा। मैं चुनाव आयोग से दरख्वास्त करूंगी कि इनके विरोध के चलते पश्चिम बंगाल के जो सामान्य जो जनता है उनके ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग रास्ते में उतर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल का एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है और सच सामने आ गया है। वोटर लिस्ट से 63 लाख से भी ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा वोटर्स का फैसला भी होना बाकी है। बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। सालों तक ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में गैर कानूनी घुसपैठ के मुद्दे को दबाने की कोशिश की। जिसने भी डेमोग्राफिक हेर फेर के बारे में बात की उसे कम्युनल करार दिया गया। जिसने भी वोटर लिस्ट की जांच की मांग की उस पर हमला किया गया। आज फैक्ट बोल रहे हैं। नाम हटाने और पेंडिंग वेरिफिकेशन की संख्या से पता चलता है कि सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था। यह कोई छोटा मोटा क्लर्की सुधार नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल क्लीनअप है। सेकुलरिज्म की आड़ में गैर कानूनी घुसपैठियों को बचाने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई है। खैर, जिस तरीके से ये एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया है इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। टीएमसी बौखला चुकी है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि जो फर्जी वोटर्स थे इनकी सफाई और वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की जा रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के घबराई हुई थी, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि यही घुसपैठिए टीएमसी और ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।